बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एस्ट्रो तक के तमाम दर्शकों को दीपावली के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे दीपावली पर किए जाने वाले छोटे छोटे अचूक और कारगर उपायों के बारे में, जिन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको विशेष सफलता दीपावली पर मिल सकती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि दीपावली पर जो भी आप पूजा करेंगे वो सूर्यास्त के बाद करिएगा, क्योंकि संध्या काल में ही दीपावली का पूजन होता है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में होती है और दीपावली की पूजा जो है वो संध्या काल में या मध्यरात्रि में होती है। अगर आप दीपावली पर चाहते हैं कि आपके पास स्थिर पैसा आता रहे, पैसे की कमी ना हो, तो एक इमली की डाल ले आइएगा। इमली के पेड़ की एक डाल या डाल का छोटा सा टुकड़ा आप ले आइए और जब दीपावली पर माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं तो उस लकड़ी को भी धो करके तिलक लगा करके उसकी भी पूजा करिए। दीपावली पर उसको रात भर वहीं पड़े रहने दीजिए और अगले दिन उस इमली की टहनी को, उस डाल के टुकड़े को अपने धन स्थान पर रख दीजिए। वर्ष भर रखे रहिएगा, निरंतर पैसा आपके पास आता रहेगा। दूसरा, अगर आप कर्ज से परेशान हैं या ज्यादातर पैसा आपका कर्जे के चक्कर में, इंटरेस्ट के चक्कर में खर्च हो जाता है, तो इससे निपटने के लिए आप 2 गोमती चक्र ले आइएगा। गोमती चक्र आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगा। 2 गोमती चक्र ले आइए और इसको लाल कपड़े में रख करके माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा दीपावली की रात पर। और अगले दिन, दीपावली के अगले दिन सुबह उस लाल कपड़े में ही गोमती चक्र को बांध करके अपने धन स्थान पर रखिएगा। खास तौर पे जहां से पैसे का लेन देन करते हो उस स्थान पर अगर आप रखेंगे तो इससे कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी विवाह योग्य उम्र हो गई हो और आपकी शादी नहीं हो पा रही हो, या आपके घर में कोई लड़की हो, लड़का हो जिसकी शादी नहीं हो पा रही हो, तो दीपावली पर आप इसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बड़ा सा घी का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने तो आप जलाएंगे ही दीपावली पर जब पूजा करेंगे। उस दीपक के घी में आप 5 कौड़ी डाल दीजिएगा। कौड़ी भी आपको बाजार में मिल जाएगी। 5 कौड़ी उस दीपक के घी में आप डाल दीजिएगा। रात भर दीपक जलता रहेगा। सुबह जब दीपक बुझ जाएगा तब उन कौड़ियों को निकाल करके अच्छी तरह से धो पोंछ करके एक लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लटका दीजिएगा, या मुख्य द्वार का जो दरवाजा है आपका उसके हैंडल से लटका दीजिएगा। आपके घर में अगर कोई अविवाहित है तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर आप किसी दुर्घटना की दशा से गुजर रहे हैं, बुरा समय चल रहा है, मुकदमे से या वाद विवाद से परेशान हैं, तो इससे बचने का बहुत अचूक उपाय यह है कि दीपावली की मध्य रात्रि को हनुमान जी की पूजा करिए। उनकी लाल रंग की एक मूर्ति या लाल रंग का एक चित्र रखिए और उसके सामने बैठकर बैक टू बैक लगातार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपको कर्ज से, मुकदमेबाजी से, वाद विवाद से, दुर्घटना की संभावनाओं से छुटकारा मिलेगा। अब दीपावली की रात को कौन सी पूजा, कौन सा मंत्र जरूर जपना चाहिए? देखिए, श्री सूक्तम का पाठ दीपावली की रात पर जरूर करें। 16 श्लोक हैं श्री सूक्तम के। वैसे तो एक बार भी पढ़ने से काम चलेगा, लेकिन अगर आप श्री सूक्तम के 16 श्लोक का पाठ 16 बार करते हैं तो इससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दीपावली की रात को हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करने से हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं। दीपावली की रात को अगर आप तंत्र मंत्र को काटना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से बचना चाहते हैं, तो मां दुर्गा का स्मरण करके रात्रि सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा।
और देखिए, दीपावली मनाई गई थी भगवान राम के अयोध्या वापस आने पर, इसलिए हमें भगवान राम को भी नहीं भूलना है। और स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है, घर में कोई बीमार है या आपको खुद को स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत है, तो दीपावली की रात्रि को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दीपावली पर पैसा लेना चाहिए, पैसा देना नहीं चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि दीपावली की पूजा के बाद, जब आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न वस्त्र का दान जरूर करिएगा। इससे आपके जीवन में जो भी बाधा वर्तमान समय में चल रही है, वो बाधा दूर हो जाएगी। तो एस्ट्रो तक की इस खास प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीपावली का पर्व हम सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।